हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिमरन हियर। कल हमने फूड टॉपिक का सेकेंड पार्ट डिस्कस किया था और आज हम फूड टॉपिक का ही थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बेसिकली टू टाइप के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। Micronutrients are those nutrients which are required by body in a small amount. सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। दे आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, या फिर दे आर नीड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सूक्ष्म पोषक तत्वों को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या है वो? फर्स्ट इज विटामिन एंड सेकेंड इज मिनरल्स। पहला है विटामिन और दूसरा है खनिज। विटामिन क्या होते हैं? द वर्ड बीटा मीन्स लाइफ। बीटा शब्द का अर्थ है जीवन। विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद डिसीजेज। विटामिन को सुरक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद डिसीजेज, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिसीजेज के अगेंस्ट फाइट करने में। द नेम विटामिन वाज फर्स्ट proposed बाय कैजिमर्स फंक इन 1912। सबसे पहले विटामिन नेम का किसने प्रस्तावित किया था? किसके द्वारा सबसे पहले विटामिन का नाम प्रस्तावित किया गया था? कैजिमर्स फंक के द्वारा। कब? 1912 में। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन वेरियस फूड। विटामिन विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले, खाद्य पदार्थ मीन्स एज फूड में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। विटामिन्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन मीन्स वसा में घुलनशील विटामिन। दे आर ऑयली, ये तेलीय होते हैं। पोलर एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, ध्रुवीय और हाइड्रोफोबिक यौगिक होते हैं। दे आर स्टोर्ड इन लीवर, ये कहाँ स्टोर होते हैं? यकृत में। ये यकृत में संग्रहित रहते हैं और ये शरीर के बाहर नहीं निकलते हैं। दे आर नॉट एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। कौन कौन से होते हैं? फोर टाइप के होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में घुले होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। चलिए अब पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन एंड गुड विजन। अच्छी आईसाइट के लिए, अच्छे विजन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए, हमारी स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। इसका स्रोत क्या है? मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए इज बटर, मक्खन, एग, अंडा, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स। और कैसी कैसी सब्जियां? हरी, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। रेड मीन रेड वेजिटेबल्स से क्या तात्पर्य है? जैसे कि गाजर। एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड मैंगो, फल जैसे कि सेब और आम। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। और इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, हड्डी और दांतों की दोषपूर्ण वृद्धि होती है। विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कॉलीकैल्सीफेरॉल। ये कहाँ पाया जाता है? क्या मदद करता है? इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। ये हमारी बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी। दांत और हड्डियों को हेल्दी, स्वस्थ रखने में भी ये मदद करता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि चीज़ मीन्स पनीर, बटर, मिल्क, मशरूम, फिश लिवर ऑयल एंड सनलाइट। मक्खन, दूध, मशरूम, मछली के जिगर का तेल और सूरज की रोशनी। सुबह की जो सनलाइट होती है वो विटामिन डी का एक सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट सोर्स होती है। और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमेलेसिया डिसीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है? हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट। और जोड़ों में दर्द होता है, यंग एज में ही जोड़ों में दर्द होता है। और इसकी कमी से रिकेट्स भी हो जाता है। विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है अल्फा टेकोफेरोल। The most striking chemical characteristic of vitamin E is their antioxidant property. विटामिन ई की सबसे खास रासायनिक विशेषता क्या है? इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण इसकी सबसे खास रासायनिक विशेषता है।
ये क्यों लाभदायक होता है? ये सामान्य प्रजनन क्रिया के लिए नेसेसरी होता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, स्पाइनच, लेट्यूसे एंड मिल्क। लेट्यूसे सलाद के पत्ते होते हैं, उन्हें हम लेट्यूसे बोलते हैं। और पालक, पालक और दूध में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज मस्कुलर वीकनेस। इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं और आरबीसीज की फ्रेगिलिटी बढ़ जाती है, मीन्स आरबीसीज की क्षति बढ़ जाती है। विटामिन के, फेलोक्विनोन। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन के आर कैबेज, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर एंड सोयाबीन। विटामिन के मुख्य स्रोत क्या क्या है? पत्ता गोभी में पाया जाता है, पालक में, फूल गोभी में और सोयाबीन में। इसकी कमी से क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स। घाव या फिर कोई कट लग जाता है तो उसमें से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, खून का अधिक बहना। घाव से या फिर किसी कट से खून अधिक समय तक बहता रहता है। वो क्यों बहता है? विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन सी, अब ये विटामिन सी जो है हमारा, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो एक एसिड भी होता है? तो वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। इट्स हेल्प इन स्ट्रॉन्ग गम्स, फास्ट हीलिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज। ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है, कोई बाउंड हो जाए, कोई घाव हो जाए, उसकी फास्ट हीलिंग में हेल्प करता है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज। और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? ऑरेंज, लेमन, आंवला एंड ऑल सिट्रस फ्रूट्स। नारंगी, नींबू, आंवला और सभी खट्टे फल विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग हो जाता है जो हमारे मसूड़ों में होता है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम होता है थायमीन और इसका सोर्स क्या है? मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सी फूड। दूध, मांस, हरी सब्जियां और समुद्री भोजन। समुद्री भोजन में क्या आता है? फिशेज आती हैं। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज वेरी वेरी, इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है, मीन्स भूख ना लगना और ग्रोथ कम हो जाना। विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। इट्स सोर्सेज आर ईस्ट, इसका सोर्स क्या है? खमीर, एग, अंडा, मीट, मांस और पीस, मटर। और इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिसीजेज हो जाती हैं, त्वचा में रोग हो जाता है, स्किन में बीमारी हो जाती है और अल्सर इन माउथ, माउथ में, मुंह में अल्सर हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम है साइनोकोवेलेमिन। इट्स सोर्सेज आर फिशेज, एग्स एंड मिल्क। मछली, अंडा और दूध इसके अच्छे स्रोत होते हैं। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसकी कमी से एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ये इसका चार्ट है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, स्रोत क्या क्या हैं, उसकी कमी से उत्पन्न रोग क्या क्या हैं और रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये चार्ट में दिए गए हैं सारे। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज लवण क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मिनरल्स हमारे समुचित विकास के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मिनरल्स क्या है? एक टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। दे हेल्प द नर्वस सिस्टम टू पास मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को हेल्प करते हैं, विभिन्न भाग, जो शरीर के विभिन्न भाग हैं उन तक संदेश भेजने में कौन मदद करता है? मिनरल्स हेल्प करते हैं। ये मिनरल्स का चार्ट है, इसमें सबसे पहले दिया गया है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सोर्स क्या है? पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन, मीन्स सी फूड। और इसका यूज क्या है? उपयोगिता क्या होती है इसकी? क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमको? दांतों का इनेमल निर्माण, दांतों जो हमारे टीथ हैं उसमें इनेमल फॉर्मेशन के लिए। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? दांतों का इनेमल का क्षरण। के पोटेशियम, पोटेशियम का सोर्स क्या है? मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियां, मीट, मिल्क, क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इसकी उपयोगिता क्या है? जल संतुलन, ये हमें हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। और इसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण, पानी की कमी। तीसरा क्या है? एफी, आयरन। आयरन का सोर्स क्या क्या होता है? मांस, अंडा, फलियां, अनाज और हरी सब्जियां। इसका रिक्वायरमेंट क्यों होती है? रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है।
मीन्स जो हमारा ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाती है। कैल्शियम, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, पनीर से, हरी सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल्स से, फलियों से, बीन्स से और अनाज क्रॉप्स से। इस ये हमें क्यों रिक्वायर क्यों होती है? इसकी हड्डियां व दांतों का निर्माण करता है, बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हड्डी और दांतों को कमज़ोर हो जाना, मीन्स जो हमारी बोन्स हैं और टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। फास्फोरस, फास्फोरस का सोर्स क्या है? मिल्क, मीट एंड क्रॉप्स, दूध, मांस और अनाज, और ये भी हमारी हड्डी व दांतों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसकी भी कमी से बोन्स और टीथ जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। आयोडीन, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? सी फूड से मिलता है, और आयोडीन युक्त नमक से मिलता है, मीन्स ऐसा साल्ट जिसमें आयोडीन हो। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमको? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए होती है, फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से घेंगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर जिसे बोलते हैं वो। बैलेंस डाइट क्या होती है? आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट। हमारा जो शरीर है इसको सभी प्रकार के पोषक तत्व एक सही सही नॉर्मल अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे और ये सारे पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं, क्रॉप्स से मिलते हैं, और हमारी एक अच्छी डाइट से, अच्छे खाने से हमको मिलते हैं। A diet that contains all the nutrients in proper amount is called a balanced diet। एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, मीडियम या फिर नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।